अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन पराठा रोल की बहुत ही इजी और क्विक वे में रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है और सब इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम पराठा रोल बनाने के लिए पराठे के लिए डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया है। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। बस इन दोनों चीज़ों को डाल के आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। ऑयल को अच्छे से मैदे के साथ आपने मिक्स कर लेना है। जैसे ही ऑयल हमारा मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करते जाना है और इसकी एक डो बना लेनी है। आपने सेम इसी तरह इसकी डो बनानी है जैसे आप घर में आटा गूंथते हैं। इसी तरह आपने इसके अंदर पानी ऐड करते जाना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेनी है। तो बस यहाँ पे हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से गूंदी जा रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही ईजी वे में रोल पराठा बनकर रेडी हो जाता है। हर कोई इसको ईजिली घर में बना सकता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे हमारी तकरीबन डो बनकर रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल लगा के एक दफ़ा दोबारा आपने इसको पंच कर लेना है ताकि इसके अंदर ऑयल अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए। जितना आटा आपका अच्छा गूंदा हुआ होगा इतने ही आपके पराठा रोल अच्छे बनेंगे। बस अब इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट्स के लिए। दूसरी तरफ हम अपने चिकन टिक्का की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऑयल 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी। साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ऐड किया है। इसके अंदर छोटे छोटे से क्यूब्स में आपने चिकन को कट कर लेना है। बस जिस क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अब चिकन को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला यहाँ पे मैंने हाफ़ टी-स्पून ऐड किया है। आप चिकन के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हाफ़ टी-स्पून और ऐड कर लें। बस इसके बाद हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। साथ ही सोया सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। इन दोनों चीज़ों को डाल के भी आपने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। साथ ही इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। इन चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। 5 मिनट्स के बाद देखिए, इसके अंदर पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहाँ और बहुत मज़े मज़े की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। बस अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर देंगे। प्याज, टमाटर, खीरा और बंद गोभी। प्याज को मैंने राउंड कट कर लिया है। प्याज को हम इस स्टेज पे ऐड नहीं करेंगे। जस्ट खीरा, टमाटर और बंद गोभी, जिसको मैंने लंबा लंबा जूलियन में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है और जस्ट मिक्सिंग करनी है इसके साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन का आइकन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बस ये देखिए, हमारा चिकन टिक्का का मसाला बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसके बाद इसकी सॉसेस तैयार कर लेते हैं जो हमने असेंबलिंग के टाइम इसके ऊपर अप्लाई करनी है। यहाँ पे मैंने केचप ले ली है। टोमेटो केचप मैंने इसके अंदर ऐड किया है एक बाउल के अंदर। साथ ही इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर देंगे।
बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये एक सॉस हमारी बनकर रेडी है। ये सॉस बहुत इजी बन जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है पराठा रोल में। अब दूसरी सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दही ले लिया है 4 टेबलस्पून। ग्रीन चटनी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने घर पर बनाई हुई है चटनी। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी भी जल्द ही शेयर कर दूँगी। 2 टेबलस्पून यहाँ पे ग्रीन चटनी के ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस यहाँ पे हमारी दोनों चटनियाँ बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम सबसे पहले पेड़े बना लेते हैं। इसके बाद एक पेड़ा लेंगे, इसको अच्छे से बेलने की मदद से बेल लेंगे। बस अब इसके ऊपर ऑयल को अप्लाई करेंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छे से फैला लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। आज मैं आपको 3 तरह के पराठे के पेड़े बनाना सिखाऊंगी। तो बस ये देखिए हमारा एक पेड़ा बन गया है। इसी तरह हमने दूसरा पेड़ा लेना है, इसको भी अच्छे से बेलने की मदद से लंबा कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर इसी तरह ऑयल अप्लाई करेंगे और सब तरफ इसको फैला देंगे। अब हम दरमियान से एक कट लगा लेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो बस यहाँ पे फोल्डिंग हो गई है। अब हम सरफेस पर रख के इसको अच्छे से घुमा देंगे। तो बस ये देखिए दूसरा पेड़ा भी हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। अब तीसरा पेड़ा बनाते हैं। इसी तरह हमने रोटी को लंबा कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया है। बस इस तरह आप इसको फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसी तरह फोल्ड करके तीसरा पेड़ा भी हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए तीसरा पेड़ा भी हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम एक पेड़ा लेंगे, इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो बस देखिए यहाँ पे हमने अच्छा सा पराठा बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। ऊपर से ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसकी साइड को टर्न कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता पराठा बनकर रेडी होता है। इसको अच्छे से हमने सेक लेना है। तो बस नीचे से इसका ब्राउन कलर आ गया है। अब इसकी बैक साइड पे भी ऑयल को अप्लाई कर लेंगे। अब इसकी बैक साइड को पका लेंगे। तो बस ये देखें यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी तरह अब हम बाकी के भी दोनों पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। चलें अब असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पराठा लिया है। इसके ऊपर जो हमने केचप और मायोनीज़ वाली सॉस बनाई थी, सबसे पहले वो अप्लाई कर लेंगे। तो बस इसके बाद अब हमने जो चिकन का मटेरियल बनाया था उसको इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। बस ये अप्लाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर प्याज अप्लाई करेंगे, जिनको हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। बस इसके बाद इसके ऊपर अब ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे और अब इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसको फोल्ड करके आप किसी बटर पेपर में या फॉइल पेपर में भी इसको रैप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बटर पेपर का यूज़ किया है। आपने इसको बटर पेपर में रख के अच्छे से रैप कर लेना है। बस इसी तरह हम बाकी के भी पराठे रेडी कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो बस ये देखिए यहाँ पे हमारा पराठा रोल बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही क्विक और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर अपने अपने घरों में ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।